हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज सिल्क रोड। तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किस तरह से जो ऑथर हैं उन्होंने अपनी जर्नी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, सिल्क रोड। तो सिल्क रोड क्यों इसका नाम पड़ा, ये भी हमने इन द प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कस की, क्योंकि ये चाइना में सिल्क का प्रोडक्ट होता है और ट्रेड होता है वहां से, चाइना से फ्रॉम चाइना टू वेस्ट। तो पूरी रोड में सिल्क का जो है व्यापार होता था, ट्रेड होता था सेंचुरीज जो है पहले, बहुत पहले। तो दैट इज वाई इसका नाम क्या पड़ा बच्चों, सिल्क रोड या सिल्क रूट। क्लियर? तो जैसे बच्चों यस्टरडे वी डिस्कस कि दिस चैप्टर इज रिटन, और आप कह सकते हैं उनकी अपनी जो है जर्नी है फ्रॉम राहु टू माउंट कैलाश, निक मिडलटन की। तो ऑथर कौन है इसके? निक मिडलटन। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि निक मिडलटन जर्नी फ्रॉम राहु टू माउंट कैलाश क्यों करी थी उन्होंने, रीजन क्या था? टू कंप्लीट फॉर। अब उनके साथ कौन कौन थे बच्चों? एक सेशन थे उनके ड्राइवर, उन्हीं की कार उन्होंने यूज की थी, और एक और उनके साथ थे डैनियल। अब डैनियल ने उन्हें कहाँ तक एस्कॉर्ट किया, अभी हम जो है जब हम कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक और जगह का नाम है, वहां तक उन्होंने उनको एस्कॉर्ट किया था। क्लियर? तो जर्नी कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? रावू टू माउंट कैलाश। क्यों है? टू कंप्लीट फॉर। क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने वेदर के यहाँ पे डिस्कस करा है, अबाउट द वेदर की किस तरह से क्लाउड है, मून यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, इट क्लियर है। और जैसे जैसे वो आगे गए एक ओपन प्लेन मिला जहाँ पे उन्हें गैजर्स मिले, और उसके थोड़े आगे गए स्टोरी एरिया था, उसके बाद उनको जो है वाइल्ड एनिमल्स मिले। तो ये हमने और जो है यहाँ पे डिस्कस करा था, किस तरह से डॉग पास मिले जो अपनी शीप को ग्रेज कर रहे थे, वहाँ फ्लॉक्स ऑफ शीप मिले। और किस तरह से नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से यहाँ पे तिब्बतन मस्टिफ्स के बारे में हमने पढ़ा था, कि किस तरह से वहाँ पे जो है नॉमिक्स के क्या लगे हुए थे, टेंट लगे थे ओपन एरिया में, और उन्होंने गार्ड करने के लिए किसको रखा था? तिब्बतन मैस्टिफ्स को। तो तिब्बतन मैस्टिफ्स जो डॉग थे किस तरह के होते हैं बच्चों? जैसे ब्लैक कलर होता है ना नॉर्मली, आप देखते हैं उससे भी ज्यादा ब्लैक कलर उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है निक मिडलटन ने। क्लियर? जो इसके ऑथर है, इतने ज्यादा काले थे। और उनके जो है उन ऑनर मास्टर ने क्या डाला हुआ था उनके गले में? एक रेड कलर का कॉलर, जिससे वो एकदम से, और इतनी ब्राइट आई थी, और कोई भी व्हीकल आता था और पहले ही आवाज सुन के क्या करते थे, वो रेडी हो जाते थे टू अटैक, और डरते नहीं थे, और सीधे गाड़ी के ऊपर जो है। और किस तरह से हमने देखा था कि सैतन ने ब्रेक मारा था एंड चेंज द डायरेक्शन। क्लियर? तो कितने जो है, और कितने मैसेज यहाँ पे कंपेयर करा है उन्होंने कि जैसे गन से गोली निकलती है तेजी से, इतनी ही स्पीड से वो अटैक करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से ये बुशी होते हैं, शगी होते हैं। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में इनको एज ए हंटिंग डॉग, कि अगर कोई आएगा या हंटिंग शिकारी डॉग की तरह उन्हें जो है वहां पे रखा गया था। और कहाँ से ले गए थे इन्हें? एक ये जो है ट्रिब्यूट था, रिस्पेक्ट थी चाइना, तिब्बत से कहाँ ले गए थे इसको, इनको चाइना में। और कौन सी रोड से ले गए थे? सिल्क रोड से ले गए थे। क्लियर? सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत ने उन्हें एज अ गिफ्ट जो है मैस्टिफ, तिब्बतन मास्टिफ्स को एज अ गिफ्ट किसको दिया था? चाइना को। क्लियर? और कहाँ से ले गए थे? दे ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम्स, बहुत पहले की बात है। गैदरिंग ऑन, अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट पढ़ा था, ये होराइजन है। यहाँ पे ये जहाँ से सन हमें दिखाई देता है कि राइज करता हुआ दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? होराइजन। अब यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? कुड सी, बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन। और इसके पीछे जो है आप देख सकते हैं, यू कैन सी माउंटेन्स आप देख सकते हैं, और सारे के सारे माउंटेन्स क्या है? स्नो कवर्ड है, स्नो कवर्ड है। क्लियर? और जब इसमें सन की जो है रेस पड़ती हैं तो ये और भी जो है शाइन करते हैं, brilliant white and glinting in the sunshine. The trail hugged its bank, twisting with the meanders. अब रोड कैसा था? यहाँ पे meanders की तरह जो है, इस तरह से मैंने आपको बताया था meanders, तो रोड था उनका पाथ,
twisted with the meanders as we gradually gained height and the valley sides closed. अब वैली साइड क्लोज हो गई थी और क्या शुरू हो गए थे hills. The turns became, अब यहाँ क्या हो गया था बच्चों, जो टर्न्स था इट बिकेम शार्पर. और शार्पर क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा, अगर पहाड़ी रास्ता आपने देखा होगा तो जैसे जैसे हम टर्न लेते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा कई जगह जो है ब्लाइंड, आप देख सकते हैं ब्लाइंड मोड भी होते हैं, ब्लाइंड टर्न होते हैं. तो जैसे जैसे जो है द टर्न्स बिकेम क्या हो रही थी, शार्पर एंड द राइट बम्पियर सेतन नाउ इन थर्ड गियर. अब सेतन ने क्या करा था, थर्ड गियर में डाला था. एक होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं तो झटके लगते हैं, जोक से लगते हैं. व्हेन वी टेक क्विक टर्न, तो जब माउंटेन में चलते हैं, हिल्स में चलते हैं तो क्या होता है, मोड़ आते हैं जल्दी जल्दी, और उसकी वजह से क्या लिखा हुआ, द राइट बम्पियर नाउ इन थर्ड गियर. सेतन ने गाड़ी को थर्ड गियर में डाला था. एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर. अब आइसी रिवर से कहाँ चले गए थे, लेबरिंग थ्रू द स्टीपर स्लोप दैट स्पॉटेड बिग रॉक डॉप्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लीचेस. अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या बोल रहे हैं. अब अगर आपने जो है माउंटेन देखे होंगे, हिल्स देखे होंगे, तो दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं थोड़े से अनडुलेटेड होते, राइट, और एक होते हैं बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप होते. एक होता है ग्रेजुअल स्लोप और एक होता है स्टीप स्लोप. एक होते हैं बच्चों इस टाइप के. तो इसमें आप यू कैन इजीली जो है आप क्लाइंब कर सकते हैं. बट कुछ होते हैं बच्चों बहुत स्टीप होते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब. ऊपर चलना जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है. तो यहाँ पे सेतन ने अपनी गाड़ी किसमें डाल दी, थर्ड गियर में डाल दी, राइट. स्टीपर स्लोप, तो ऐसा स्लोप आ गए थे अब उनके रास्ते में, दैट इज स्पॉटेड बिग रॉक्स. और रास्ते में क्या थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, रॉक्स थे. क्लियर. तो जैसे जैसे वो क्लाइंब कर रहे थे या उनकी जीप जा रही थे, तो बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे और उनमें क्या था, डॉप्ड. अब डॉप्ड क्या होता है, स्प्रेड अ थिक स्टिकी सब्सटेंस ऑन ए सरफेस केयरलेसली. और उन पत्थरों में क्या था, एक सब्सटेंस था, लिक्विड सब्सटेंस था, वो क्या था, बिखरा हुआ था, स्टिकी था, स्टिक हो रखा था ये पत्थरों में. क्लियर. क्या था यहाँ पे, एक स्टिकी सब्सटेंस. और कौन सा था वो, ब्राइट विथ पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लीचन. अब यहाँ पे ब्राइट ऑरेंज क्या था, यहाँ पे लीचन पैचेस थे इस पत्थर में, बहुत ज्यादा स्टिकी था, लिक्विड था. क्लियर. लीचन क्या होता है, स्लो ग्रोइंग प्लांट विच ग्रोज ऑन वॉल्स, ट्रीज और रॉक. आपने देखा होगा कि काई टाइप में होता है, वॉल्स में हो जाता है, जहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर होता है तो वहां पे ये लीचन हो जाता है. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो है स्पॉट्स में पूरा बिखरा हुआ था, किस पे, पत्थर पे. क्लियर. beneath the rocks hunks of snow clung on in the near permanent shade. और उसके नीचे क्या थी, hunks of snow, बर्फ के जो है होल्ड टाइटली ऑन टू समथिंग. बर्फ जो है वहां पे फ्रीज हो रखी थी बहुत सारी. ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि आइस ने किसी चीज को क्या है, होल्ड करके टाइटली ऑन टू समथिंग. आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर. तो बच्चों क्या होता है कि कभी आप जो है हाइट में जाते हैं, राइट, एरोप्लेन में जाते हैं या वैसे हाइट में जाते हैं, तो क्या बनता है, एयर प्रेशर बनता है, बहुत ज्यादा एयर प्रेशर बनता है. तो कहने लगे जैसे जैसे हम हाइट में जा रहे थे तो क्या बन रहा था कि उनको फील हो रहा था, निक मिडलटन को फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर, कि कानों में जो है एयर प्रेशर बन रहा था और ऐसा लग रहा था कि कान जो है बंद हो रहे. हेल्ड माई नोज स्नॉटेड एंड क्लियर्ड. और उन्होंने क्या करा, अपने कानों को खोलने के लिए, क्योंकि एयर प्रेशर बन रहा था, अपने नोज से उन्होंने शुरू करा उसको क्लियर करने के लिए, हवा को बाहर निकालने के लिए. वी स्ट्रगल राउंड अनदर टाइट बैंड एंड सडन स्टॉप. फिर से जो है एक और टर्न आए. तो आपने अगर हिल्स में जो है यात्रा करी होगी, कभी ट्रैवल किया होगा, तो आपको पता है कैसे क्विक टर्न्स आते हैं. तो ऐसे ही एक और टाइट टर्न आया और सेतन स्टॉप, और सेतन ने ब्रेक मार दिया और गाड़ी को स्टॉप कर. He had opened his door and jumped out at his seat before I realized what was going on.
तो यहाँ पे जो है ऑथर कह रहे हैं निक मिडलटन कि मैं ये सोचता कि क्या हो रहा है, उससे पहले ही चेतन जो है ही जम्प्ड आउट फ्रॉम द जीप कार, राइट। स्नो, अब उसने कहा फाइनली उसने कहा कि भाई अब जो है स्नो आ गया है रात। Said Daniel as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. अब वो दोनों भी जो है नीचे आ गए, हवा ठंडी थी और रास्ते में क्या गया था बर्फ, तो गाड़ी को लाइट करने के लिए वो दोनों भी जो है लेट डाउन हो। क्लियर? द ड्राइवर वॉज ड्राइविंग इन थर्ड गियर, क्योंकि हाइट में चल रहे थे तो उन्होंने थर्ड गियर में अपनी गाड़ी को डाल दिया। टर्न्स वर शार्पर एंड द राइट गॉट बम्पियर, अब जैसे जैसे टर्न शार्प हो रहे थे तो गाड़ी बहुत ज्यादा जो है जंप कर रही थी, बम्पियर। That they moved away from the road which ran along the icy river. It had sharp slopes and big rocks. Sharp slopes से ऐसे थे जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, स्टीप दो तरह की होती है, ग्रेजुअल स्लोप होता है और एक होता है स्टीप, बिल्कुल सीधा। और कोटेड किससे थे? एंड बिग रॉक्स कोटेड विथ थिक स्टिकी ऑरेंज लीचन, और उसमें क्या थे? लीचन जो है मॉस आप कह सकते हैं, वो उसमें स्टिक हो रखे थे एंड इट्स कलर कैसा था? वॉज ऑरेंज। बिलो द रॉक वर चंक्स ऑफ स्नो, और पत्थरों के नीचे क्या था? ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, जब स्नो दिखी थी वहां पे बर्फ थी, चंक्स ऑफ स्नो। द प्रोटोगनिस्ट फेल्ट अ प्रेशर ऑन हिज ईयर, जैसे अभी मैंने बताया कि प्रेशर बनता है जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं तो प्रेशर बिल्ट होता है। He held his nose and snorted in order to clear them. अब उसने बहुत जो है अपने नाक से जो है नोज से बहुत कोशिश करी कि एयर प्रेशर कम हो। The sharp turn came again and Satan stopped the car. फिर से एक और sharp turn आया and Satan stopped the car and jumped out from his seat. David too did the same. उसने भी वैसी तरह वो भी बाहर आया। He exclaimed snow in his excitement. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है बच्चों, तो स्प्रेड अ थिक स्टिकी सब्सटेंस ऑन इट्स सरफेस, लीचन, स्वेट, अभी आएगा एक वर्ड, ए लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक लंबा सा रास्ता उसको बोलते हैं स्वेट, फीचर्ड आउट, ये भी अभी आएगा बच्चों, टू डिमिनिश ग्रेजुअली एंड स्टॉप, धीरे धीरे जो है डिमिनिश होना, एंड क्रस्टेड मीन्स डेकोरेटेड विद ए हार्ड सरफेस, स्लीटन मीन्स जैसे स्नेक चलता है उस तरह से यहाँ पे वर्ड यूज करा है, स्लीटर, टू मूव स्मूथली ओवर अ सरफेस लाइक अ स्नेक। ये वाले वर्ड अभी हम पढ़ेंगे बच्चों। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो है उनको स्टीप जो है माउंटेन भी मिल रहे हैं, स्लोप ग्रेजुअल स्लोप वाले भी मिल रहे हैं, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस वो गेन कर रहे हैं अपनी जर्नी। नेक्स्ट है बच्चों स्वेट, अभी मैंने बताया एक लॉन्ग जो है रास्ता होता है, पाथ होता है, उसको बोलते हैं हम स्वेट। स्वेट ऑफ व्हाइट स्टफ, स्वेट ऑफ व्हाइट स्टफ मीन्स कि पूरे रास्ते में क्या थी बच्चों? बर्फ पड़ी हुई थी, व्हाइट स्टफ। ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस, अब अगर वो सामने से देखेंगे तो उनके सामने क्या था? एक ट्रैक था, रास्ता था, स्वेट था, और उसमें क्या भरी हुई थी? उसमें क्या थी? कवर्ड विथ स्नो। स्वेट मीन्स ए लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड, राइट, कवर्ड विथ स्नो, स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर। अब यहाँ पे निक मिडलटन क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे एक और वर्ड आएगा, पीटर्ड आउट मीन्स टू डिमिनिश ग्रेजुअली एंड टू स्टॉप। पीटर्ड आउट स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर, और वो जो ट्रैक था, पाथ था, कितना है यहाँ पे? क्या कितना बताया बच्चों? 15 मीटर। बिफोर इट पीटर्ड आउट, जब तक कि वो डिमिनिश ना हो जाए, उनकी नजरों से दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि इट वॉज 15 मीटर, कि इतना था वो, राइट। एंड द ट्रेल, और जब तक उन्हें दिखाई दे रहा था ये पाथ, और उसके बाद उन्हें क्या दिखा? ए ट्रेल ऑफ डस्ट, द ट्रेल रीअपीयर्ड, फिर से उन्हें एक जो है डस्ट दिखी। द स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, बर्फ अभी भी जो है साइड में थी। स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप,
अब यहाँ पे पीटर्ड आउट लिखा हुआ बच्चों देखो, टू डिमिनिश ग्रेजुअली एंड स्टॉप, encrusted means decorated with a hard surface, slither to move smoothly over a surface. Clear? अब वो कह रहे हैं कि बर्फ जो है कंटिन्यूसली बैंक ऑफ द अप स्लोप साइड। अब अप स्लोप साइड मीन्स जैसे यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे थे बच्चों, तो यहां से जो स्लोप शुरू हो रहा है, क्लियर? अगर हम इसका दूसरी साइड देखें तो क्या है, खाई है, क्लियर? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अप स्लोप इसको बोलते हैं, कि यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, तो दिस इज योर अप स्लोप साइड, ऊपर चढ़ रहे हैं, राइट? तो दिस इज योर अप स्लोप साइड। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केप। अब ये बहुत ज्यादा क्या था, स्टीप था। अब यू कैन से, राइट? और यहाँ पे क्या है, ये आपका अप स्लोप। अब राइटर क्या कह रही है यहाँ पे निक मैककेल्टन, कि यहाँ से जो व्हीकल को, क्योंकि जैसे जितना स्टीप होगा तो इट इज डिफिकल्ट टू कंटिन्यू द जर्नी। द बैंक वाज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, सो देयर वाज नो वे राउंड द स्नो पैच। तो वहीं पे घूमने का जो है, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट हो रहा है उनको चलने के लिए। आई जॉन डैनियल एज सेटन स्टेप्ड ऑन द एनक्रस्टेड स्नो। अब डैनियल ने क्या है, उन्होंने कहा कि मैंने क्या करा, आई ज्वाइंट। अब यहाँ पे निक मैककेल्टन कह रहे हैं कि मैंने किसको ज्वाइन करा, डैनियल को और सेतन को। स्टेप्ड ऑन टू एनक्रस्टेड स्नो। एनक्रस्टेड मीन्स डेकोरेटेड विद ए हार्ड सरफेस लेयर। जो वहां पे स्नो पड़ी थी या डेकोरेटेड थी, वहां पे उन्होंने किसका साथ दिया, डैनियल और सेतन का। एंड बिगेन टू स्लीथर। अब स्लीथर मीन्स जैसे स्नेक हमारा चलता है बच्चों ऐसे करके, तो वो भी घूम घूम के रेंग रेंग के जो है, क्योंकि सबको पता है कि स्नो कैसी होती है बच्चों, स्मूथ हो जाती है जब वो फ्रीज हो जाती है। तो वो भी रिंग रिंग के देख रहे थे कि यहाँ पे कितना जो है डेप्थ है या कितनी स्नो है वहां पे डिपोजिट। एंड बिगेन टू स्लीथर एंड स्लाइड फॉरवर्ड। और धीरे धीरे रेंगते हुए कैसे चल रहे थे वो, स्नेक की तरह स्लीथर करते हुए, और चेक कर रहे थे कि कितना जो है वहां पे बर्फ है। और अपने फुट को वहां पे क्या करते हैं, स्टैंपिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू असर्टेन हाउ स्टडी, कि कितना वहां पे डिपोजिट है स्नो। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे और अपने पैर को वहां पे स्टैंपिंग कर रहे थे टू चेक कि कितनी स्नो वहां पे डिपोजिट है। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं निक मिचेल्सन कि उन्होंने अपनी रिस्ट वॉच जो है, कलाई की घड़ी को बोलते हैं रिस्ट वॉच, उसमें उन्होंने टाइम देखा तो उसमें उन्होंने हाइट देखी। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल। तो सी लेवल से कितने ऊपर पहुंच चुके थे वो, 5210 मीटर्स। इज इट क्लियर? कितने ऊपर थे, 5210 मीटर्स अबव सी लेवल। A long track of snow was in front of them. कितना था वो, which was 15 meters। तो ये वाले जो आप याद करते हुए चलेंगे फैक्ट्स को, कि 15 मीटर्स जो है उन्होंने कितना लंबा रास्ता था, 15 मीटर। लॉन्ग बिफोर इट डिमिनिश्ड एंड द नॉर्मल डर्टी ट्रैक अपीयर्ड अगेन। और फिर से जो है डर्टी ट्रैक जो है उनके सामने आ गया। द स्नो वॉज ऑन बोथ साइड्स ऑफ देम। दोनों साइड क्या थी, स्नो थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जा रहे हैं और ये क्या है, स्नो। बोथ साइड एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू मूव द व्हीकल इन दैट कंडीशन। द प्रोटोगनिस्ट जॉइंड डैनियल as Satan tried to move smoothly over the snowy surface by stamping his foot on the surface. अब सेतन क्या कर रहा था, चेक कर रहा था कि वहां पे कितनी बर्फ जो है डिपोजिट। द प्रोटोगनिस्ट सॉ हिज रिस्ट वॉच। दे वर कहाँ पे थे, एट 5210 मीटर अबव मीन सी लेवल। तो इतने ऊपर वो पहुंच चुके थे, 5210 मीटर्स की हाइट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप स्लोप है और ये ऊपर जा रहे हैं, बट यहाँ पे डिफिकल्ट है। तो सब लोग जो हैं
नीचे उतर गए और दोनों साइड क्या है, बर्फ है। क्लियर? द स्नो डिडंट टुक टू डीप टू मी। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि बर्फ जो है बहुत ज्यादा जो है डिपोजिट थी, बहुत ज्यादा डीप नहीं थी। बट द डेंजर वॉज नॉट इट्स डेप्थ, डेनियल सेड। अब ये जो है इतना डेंजर नहीं था कि बर्फ कितनी डेप्थ है में, कितना जो है डीप है। डेंजर क्या था? डेनियल सेड सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर, क्योंकि उसका जो टॉप है, क्योंकि बर्फ जब जम जाती है तो सॉलिड हो जाता है बच्चों। तो अभी उन्हें किसका डर था? जो ऊपर की लेयर थी, इट्स आइसी टॉप लेयर, वी, क्योंकि उसमें क्या हो रहे थे, वो स्लिप हो रहे थे। तो ये मैटर नहीं करता है कि कितना डीप है वहां पे स्नो, बट क्या मैटर करता है कि टॉप लेयर, क्योंकि वो कैसी थी, स्लिप हो रहे थे। इफ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया आपको कि इधर क्या है आपका वैली, तो अगर उनकी टर्न, गाड़ी अगर गिरती है तो सीधे कहाँ चले जाएंगे, वो नीचे गिर जाएंगे। टर्न ओवर, ही सजेस्टेड, as we saw Satan grab handfuls of dirt and fling them across the frozen surface. अब उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने, कि जो सेतन है, जो उनका ड्राइवर है, वो क्या कर रहा था, थोड़ी सी डर्ट ले रहा था, धूल ले रहा था, और कहाँ पे डाल रहा था उसको, फ्रोजन सरफेस में। जैसे उसका जो गाड़ी का पहिया था उसके पास जो है वो डाल रहा था, कि सो दैट कि उसका जो टायर है वो स्लिप ना करे। क्लियर? ग्रिप बनाने के लिए वो क्या कर रहा था, handfuls, grab handfuls of dirt and fling them across the frozen surface. We both pitched in, and when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Satan's load. अब उसने क्या करा, क्योंकि लोकल पर्सन था, उसे आइडिया था, उसने थोड़ी थोड़ी डर्ट ली और उसको फ्रोजन सरफेस में डालना शुरू कर दिया। और फिर जो है किस तरह से स्नो वॉज स्प्रेड विथ सॉइल, स्नो जो है स्प्रेड हुई सॉइल से, और उसने अपनी गाड़ी को मूव किया। अब यहाँ पे डेनियल एंड आई, यहाँ पे निक मिडल्टन कह रहे हैं कि वो और डेनियल दोनों जो है गाड़ी से नीचे उतर गए। क्यों उतर गए? टू लाइटन सेतन्स लोड, क्योंकि लोड लेके जा रहे हैं, आप आइस में जा रहे हैं, बर्फ में चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक तो डिफिकल्ट हो रहा है, स्लीपरी है, तो उन्होंने उसके लोड को कम करने के लिए क्या करा बच्चों, दे स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सेतन्स लोड। तो गाड़ी में नहीं गए, वहीं पे बाहर गए। He backed up and drove towards the dirty snow. फिर से सेतन ने, ही किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, सेतन के लिए। सेतन ने क्या किया, ही बैक्ड अप, फिर से उसने आगे बढ़ाई, एंड ड्रोव टुवर्ड्स द डर्टी स्नो, ईज द कार ऑन इट्स आइजी सरफेस एंड स्लोली ड्रोव इट स्लैप, और धीरे धीरे उसने जो है उसको चलाना शुरू कर दिया विदाउट अपरेंट डिफिकल्टी। अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने डस्ट से जो है वहां पे आप कह सकते हैं फ्रिक्शन बन गया था, और स्नो में स्लिप नहीं हो रही थी, और धीरे धीरे उसने जो है अपना जो है कंटिन्यू करा। 10 मिनट्स लेटर, अब 10 मिनट हो गए उनको ये करते करते, स्टीप स्लोप में जा रहे थे बर्फ की। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज। अभी पहले स्नो का ब्लॉकेज आया था, अब दूसरा ब्लॉकेज किसका है, लेट्स सी। वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, अब एक और ब्लॉकेज आया, अब देखते हैं कौन सा ब्लॉकेज। क्लियर? नॉट गुड। तो चेतन अनाउंस, फिर चेतन ने कहा भाई ये सही नहीं है, एक और ब्लॉकेज आया, अभी आइस का ब्लॉकेज था, अब किसका आया, एक अनदर ब्लॉकेज। उन्होंने कहा इट्स नॉट गुड। चेतन ने क्या बोला, निक मिडल्टन से, इट इज नॉट गुड। अब क्यों बोला, लेट्स सी। चेतन अनाउंस एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन, फिर से उसने, जैसे पहले उसने जंप करा था गाड़ी से, सेम जो है ही जम्प्ड आउट फ्रॉम द कार टू सर्वे द सीन, सीन को देखने के लिए। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो। अब उसने कहा कि अब क्या करें, उसने जो है उस स्नो के चारों तरफ जो है डिसाइडेड टू राउंड अराउंड द स्नो, द स्लोप वाज स्टीप,
स्लोप कैसा था? अभी भी बहुत ज्यादा स्टीप था। एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स, और उसमें क्या चीजें थी? पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर। बट समहाउ Satan negotiated them, his four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to the next. लर्चिंग क्या होता है बच्चों? हिलना डुलना। कभी आपने पथरीले रास्ते में गए होंगे तो आपका व्हीकल क्या होता है? अप एंड डाउन होता रहता है, उसको बोलते हैं हम लर्चिंग। फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू द नेक्स्ट। ऑब्स्टिकल्स मीन्स जो बाधाएं आ रही थी, जो रॉक्स आ रहे थे, स्नो आ रहे थे, उनसे टकरा के उनकी गाड़ी जो है लर्चिंग कर रही थी। In so doing, he cut off one of the hairpin bands. अभी वो ऐसे करते चल ही रहे थे कि एक कौन सा बैंड आता है? हेयरपिन बैंड, शार्प बैंड। तो बच्चों इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.